नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महिलाओं का हीमोग्लोबिन का स्तर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा होना चाहिए और इनकी क्या आवश्यकता है कि इसके ऊपर हम ध्यान दें। सामान्यतः महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी होनी चाहिए ये हर एक महिला को पता होना चाहिए। सामान्यतः शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वह 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। दूसरे और जो ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं, वो 6वें महीने से जो शुरू होता है उसमें जो है 7वें महीने से, उसमें 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर हमारा हीमोग्लोबिन का मात्रा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में बनता है, बेसिकली ब्लड जो बनता है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है। इसमें ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जो ब्लड सेल्स हैं उसमें रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे हीमोग्लोबिन का जो डिमांड होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमारे शरीर के हर एक अंग पे ऑक्सीजन को सप्लाई कराता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य जो हम मानते हैं उतनी नहीं है तो उसका क्या असर होता है। सबसे पहला असर होता है कि बच्चे के विकास के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा, महिला के सामान्य स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है कि वो अपने आप को बहुत कमज़ोरी महसूस करती है, थकान लगती है, उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है। दूसरी चीज़, कभी कभी हीमोग्लोबिन कम होने से रक्तचाप बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़, समय से पहले प्रसव होने की संभावना होती है। चौथी चीज़, बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, IUGR बेबी होने लगता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं। बच्चे में क्या तकलीफ़ हो सकती है? बच्चे में जो तकलीफ़ हो सकती है वह उसका विकास कम होगा, उसका वेट कम हो सकता है, क्योंकि अगर प्रीटर्म डिलीवरी हुई तो वो समय से पहले डिलीवर हो जाएगा, जिससे कि उसका वज़न कम होगा, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आयरन स्टोरेज जो बच्चों में रहता है, अगर माँ को एनीमिया है तो बच्चे में वो चीज़ पैदा होने के बाद बच्चों में एनीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो फिज़िकली मेंटल डेवलपमेंट है, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा अगर खून की कमी होती है तो, जिसकी वजह से कभी कभी ऑटिज़म टाइप की डिसीज़ेज़ भी होनी शुरू हो जाती है। तो एनीमिया नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से हमें नज़र रखनी चाहिए। कभी कभी महिला को डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, साथ ही साथ कभी कभी वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसको अपन पोस्टपार्टम हम साइकोसिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एनीमिया की वजह से होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है वो है डिलीवरी का टाइम। अगर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि ऐसे ही जब भी, चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें ब्लड भी चढ़ाना पड़ जाता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। रक्त के थक्का जमने की संभावनाएं बढ़ जाती है, DIC में जा सकता है पेशेंट, एम्बोलिज्म में जा सकता है। तो एक छोटा सा एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन पे ले जा सकती है। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अपने खून की जांच कराते रहना चाहिए और डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस कर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम किस तरीके से अपना हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन कर सकते हैं, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, है ना।
प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां लेना, फल लेना, ये सब हमारा डाइट जो न्यूट्रिशियस डाइट होता है। ड्राई फ्रूट्स लेना, ड्राई फ्रूट्स में खजूर, किशमिश, अंजीर, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, ये ज़रूर लेना चाहिए। अब इसमें भी दो तरह से डिवीज़न आ जाता है, कुछ होते हैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको आयरन का जो सप्लाई होता है वो अब चिकन, मटन या उनके भी जो स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर वगैरह लेने से आयरन जो होता है ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं जिनमें नॉन हीम आयरन मिलता है, उन लोगों में क्या खाने से वो अपने आयरन की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं इन चीज़ों में, और फल खा सकते हैं, जिससे कि आपका आयरन का रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहे। एक चीज़, आयरन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, आयरन हमेशा डाइट से लिया जाता है। तो आपका डाइट, एवरी टाइम योर डाइट शुड बी रिच विद द आयरन सप्लीमेंट। आपको डॉक्टर्स आयरन सप्लीमेंट सप्लाई करते हैं, टैबलेट देते हैं आयरन का, ताकि आपका एनीमिया जो है वो कवर होता रहे। पर महिलाएं जो होती, आयरन एक ऐसी चीज़ है जिसका शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण जो बोला जाता है वो बहुत मुश्किल से होता है। तो कभी भी आयरन की टैबलेट्स जो है वो आपको दाल, सब्जी इस तरीके से या दूध, चाय इसके बाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के साथ आयरन खाने से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसकी वजह से फिर पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन या कई तरीके की कंप्लेन करने लगता है, वॉमिट हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो हमेशा आयरन की जो टैबलेट होती है वो खाने से 2 घंटे बाद खाइए। उसको हो सके तो सिट्रस फ्रूट के साथ लीजिए, मतलब विटामिन सी जिसमें मिलता हो, अगर आप उसके साथ में आयरन की टैबलेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। जैसे कि संतरे का रस ले लिया, नींबू का जूस ले लिया, इस तरीके से अगर आप शरबत बना के ले लें, शिकंजी बना लें, उसके साथ अगर आयरन लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी आयरन को, जैसा मैंने कहा कि कैल्शियम की टैबलेट के साथ में या दूध या चाय के साथ में मत खाइए, उससे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो हमने आज जो है आयरन जो सप्लीमेंट लेना चाहिए उसके बारे में जाना। अब इसके बाद कभी कभी किसी महिला को खून की बहुत ज़्यादा, आयरन की, हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, तो डॉक्टर उनको सप्लीमेंट के बाद भी बोलते हैं कि आपको आयरन के इंजेक्शन्स की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक है कि अगर आपको डॉक्टर आयरन का इंजेक्शन सजेस्ट कर रहा है तो आप बिल्कुल उसको उनके ऑब्जर्वेशन में लगवाइए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन हो सके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सफल रहे और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी की वजह से नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा टॉक पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।